अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जा रहा हूँ इस्लामाबाद लितरार रोड पर, जहाँ हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर शाहिद की वर्कशॉप है। आज से तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने उनकी वर्कशॉप पर डिफरेंट टूल्स डिलीवर किए, जिसमें से एक टूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो है एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र। नन्हा कंपनी का ये एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र है जो कि आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो उस वक्त मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई और मैं उस वक्त इसको अपलोड इसलिए नहीं किया, उसकी बिहाइंड एक रीज़न थी, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम नहीं है, इवन कि दुनिया में भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। हर इंसान इसको, हर वर्कशॉप ओनर इसको यूज़ नहीं करता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली 1 मंथ के बाद हमने इसको प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद आपके सामने ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह डिटेल में ये बताएंगे कि एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र जो है वो एक्चुअल में है क्या, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर जो डिफरेंट रेंजेस नज़र आ रही हैं गैसेस की, उसको आपने कैसे रीड करना है और उसको देखते हुए कैसे आप फ्यूल माइलेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इससे पहले इस टूल के ऊपर मैंने देखा है कि कोई भी ऐसी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनी हुई इस टूल के ऊपर जिसको देख के आप फैसला कर सकेंगे क्या ये टूल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्योंकि ये टूल इतना सस्ता भी नहीं है कि कोई भी फ़ौरन से फैसला कर ले कि इसको मैंने परचेज़ करना है। ठीक है, इसको टूल की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में आपको 6 लाख के आसपास मिल जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिस्टर शाहिद की वर्कशॉप पर और आपको सारा डिटेल्स आज बताते हैं। जी तो मिस्टर शाहिद साहब, शाहिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? तो ये शाहिद साहब है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये इनकी वर्कशॉप है। तो शाहिद साहब आप आज हमें बताएंगे जो एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र है इसके बारे में। तो पहले तो हम आपको एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र दिखा देते हैं। ये आ गया एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र, इसको प्लीज़ ऑन करिएगा। तो एक तो इसमें प्रिकॉशन ये है कि जब ये ऑन होता है इसको प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए 600 सेकंड्स का टाइम है, यानी 10 मिनट आपको देने पड़ते हैं इसको वार्म अप होने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मोटर्स लगी होती है। तो ये इस वक्त ऑन हो चुके हैं, इसको हम टाइम देते हैं। और जिस भी गाड़ी पे आपने काम करना है उसको भी आपने 10 मिनट के लिए स्टार्ट रखना है, यानी इसको वार्म अप करना है। तो शाहिद भाई हमें बताएंगे तो इसको कैसे यूज़ करना है। तो जब इसका टाइम पूरा होता है फिर हम आपको प्रोसेस शुरू करके दिखाते हैं। तो ये इसका बस टाइम कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी मेन प्रोब होती है जिसकी ये पहले इसको कंप्लीट सेंस करता है कि इसकी जितनी भी लाइन है उसके अंदर किसी किस्म की लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं से भी लीक होगा ये एरर देगा आपको। तो ये भी बेसिकली वही चेक कर रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम फर्दर आपको बताते हैं इसके बारे में। यहाँ भी आपको ये बोलेगा लीकेज प्लीज़ चेक प्रेस। ठीक है, आपने के प्रेस करना होता है। देन ये भी अगेन इस लाइन को आगे इसकी कैप आपने लगानी होती है, इसके साथ ही कैप आती है। ठीक है, यहाँ से एयर नहीं जानी चाहिए, तो आपने यहाँ पे के प्रेस कर देना है। अभी ये इसकी लीकेज चेक करेगा, अगर तो इसमें किसी किस्म की लीकेज होगी तो ये दोबारा फेल्ड कर देगा, आपको दोबारा चेक करना होगा। और याद रखें इस स्टेप में आपने आगे कैप लाजमी लगानी होती है। अब ये देखें लीक चेक ओके इसने दिखा दी है। अभी ये इसकी प्रोसेस है ज़ीरो का, इसको ज़ीरो कर रही है और इसके बाद फिर हम इसको गाड़ी में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये सारी रीडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, इसमें HC है, हाइड्रोकार्बन, NO है, CO है, CO2 है और आपकी ऑक्सीजन है O2। तो हमारे पास इस वक्त ये रेडी टू यूज़ है, ये हमारे पास इस वक्त गाड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लगा के आपको सारा बताएंगे ये कैसे वर्क करती है। तो अभी हम पूछते हैं शाहिद भाई से, इनके पास आप देख सकते हैं इस वक्त G-Scan2, थिंकार, लाउंज और अदर डिवाइसेस भी इनके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 इनके पास डिवाइसेस मौजूद हैं। तो शायद भाई अभी हमें ये बताएं, ये सब स्कैनर्स होने के बावजूद आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस मशीन का इनिशिएटिव लेते हुए। बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलता हूँ कि ये जो मशीन है मैंने इनको रिकमेंड नहीं किया, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये चाहिए। तो यही हमें बताएंगे इनको क्यों ज़रूरत पड़ी। अच्छा देखें इब्राहिम भाई, एक तो मैंने ना पहले गूगल पे सर्च किया और वाकई मुझे मशीन वगैरह मैंने जो सिलेक्ट की उसकी जो वजूहात थी, देखें मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने ये 30 साल ये काम कर दिया तकरीबन माशाल्लाह। अब ये है ना नैरो बैंड सेंसर है, ये देखें O2S बैंक 1 सेंसर 1।
आप गूगल ने कहा है आप जितना भी सर्च करें इसका 0.1 से 0.8 तक परफेक्ट रीडिंग होती है, जबकि वो कहते हैं कि आप 10 तक वो कर लें इसको। और लेकिन यहाँ पे जिस गाड़ी का मैंने प्रैक्टिकल जब भी कोई गाड़ी चेक की है उसका नैरो बैंड सेंसर का अगर ये ग्राफ आता है, ठीक है, तो ये गाड़ी बिल्कुल सही होती है। अब इसको मैं आपको एनालाइजर पे भी चेक कराऊंगा, लेकिन जो वाइड बैंड सेंसर होता है ना, मसला हमारे पास जो पड़ा वो वाइड बैंड सेंसर की वजह से। वाइड बैंड सेंसर में हम यहाँ पे जो रीडिंग लेते हैं ना, वो इतनी परफेक्ट है, जितनी भी हम रेंज गेन के वो जो भी ग्राफ उठाते हैं यहाँ पे मिसाल तौर पे अभी मैं इसको बैक करके आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखें, ये कूलिंग टेम्परेचर इसका 88 पे, ठीक है, वो पूरा है इसके मुताबिक। इंजन स्पीड देख रहे हैं, इंजेक्टर पल्स। अच्छा, अभी ये इंजेक्टर पल्स जो है ना, ये 2 पॉइंट कुछ उस पे आ रहे हैं। पहले इस गाड़ी में एनालाइजर से पहले ये गाड़ी जो थी ये तकरीबन 2.45 या 50 या 40 से कभी नीचे नहीं आया इसका इंजेक्टर पल्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म की जो है पहले वैल्यू कम थी, अभी बढ़ी हुई है, लेकिन एनालाइजर ने कुछ और बताया और स्कैनर कुछ और बता रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह सेंसर 1, 2 को आप देख लें, इसमें नैरो वाइड बैंड का जो सेंसर 2 होगा ना, उसका ये रिच लेन इस तरह नहीं चलेगा। जो वाइड बैंड का सेंसर 2 होगा उसमें वो नैरो बैंड लगा होगा दूसरा, ठीक है ना। अब शार्ट ट्रिम देख लें इसके, और खास तौर पे टोटल ट्रिम देख लें इसमें, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे नैरो बैंड की बात आ गई। वाइड बैंड में अब मैं पहले ये लगा लेता हूँ आप लाइजर की तरफ। तो इस वक्त आप इसकी सारी वैल्यूज देख रहे हैं, और इस वक्त हम इसकी सलेंसर के अंदर इसकी जो प्रोब है वो लगा रहे हैं। तो भी हमने जिस गाड़ी में लगाया हुआ है इसके जो कैटालिटिक है, बेसिकली ये शायद भाई की अपनी गाड़ी है, वेट से 1300 है, तो इसका जो कैटालिटिक ऑलमोस्ट 65 to 70% वर्किंग कर रहा है। इसमें किसी किसी पर कोई बोर्ड नहीं है। तो अभी हमें इसके साथ कैसे पता चलेगा कि हमारा कैट सही वर्क कर रहा है, इंजेक्टर प्रॉपर आपका स्प्रे कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा तो नहीं आ रहा, लीकेज तो नहीं है, आपके प्लग सही वर्क कर रहे हैं, तो शायद भाई हमें बताइएगा प्लीज़। अच्छा, कैट का जिस वक्त तक इब्राहिम भाई पढ़ना है ना, सबसे पहले हमने NO पे चेक करना है, ठीक है, NO की रीडिंग चेक करनी है। ये देखें यहाँ पे 0.04 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस वक्त तकरीबन 300, 600, 400, 200 की रीडिंग आएगी ना, तो आपको जाना है फिर कैट की तरफ 2-3 चीजें कंफर्म करने के लिए। आपने साथ देखना है HC को, हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। ये तकरीबन 600-700 से बड़ा होता है, बढ़ जाता है उस वक्त। ये 250-300 जब आपका कैट सही वर्क नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे O2 की जो रीडिंग होगी वो यहाँ पे ये 0.0 की जगह पे यहाँ पे 2 पॉइंट या कुछ इस तरह ऑक्सीजन आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो CO होगी ये भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे CO मतलब यहाँ पे गाड़ी के इंजेक्टर और प्लग बिल्कुल क्लियर है, तो ये CO की रीडिंग आप देख लें, यहाँ पे 0.04 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे इंजेक्टर हमारा क्लियर है। यहाँ पे हमें इसलिए अंदाजा होता है कैट का कि HC और ये थोड़ा सा वीक है, तकरीबन 70-80% कैट ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ही मसला है इसमें। यहाँ पे हम गाड़ी चला सकते हैं, एक परफेक्ट माइलेज देगी। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं इन सब रीडिंग को आपने नोट करना है, खास तौर पे कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए कि कैट आपका ठीक है कि नहीं। कैट में ये आएगा कि एक HC, NO, O2, CO, ये रीडिंग है, इकट्ठी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे CO ठीक आ रहा है, तो इंजेक्टर हमारे बिल्कुल परफेक्ट पेट्रोल दे रहे हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा निशानी, सॉरी आपकी बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ, देखने वाले को नहीं है, व्यूअर्स के लिए बताइएगा। अभी आपने कैट का हमें बता दिया, हाँ। लेट्स से हमारी गाड़ी के अंदर जो इंजेक्टर है, अगर वो लीक है या ज़्यादा फ्यूल दे रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कैसे देख सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है? देखिए वहाँ पे आपके हम जब रिच लेन देखते हैं ना, तो CA2 के देखने हैं आपने, लीन मिक्सचर, लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर आपने जो आपका फ्यूल है वो कम जा रहा है लीन मिक्सचर में, ठीक है। लेन में या रिच दोनों आपके अगर 12.50 से लेके अगर 14.50 तक जा रही है, तो आपको टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है, आपने फिर CO देखना है। यानी कि 12 से लेके 14 के बीच या 14.5 तक, 14.5 तक एक्सेप्टेबल, लेकिन जो बेहतरीन वो है वो 13 पॉइंट से ऊपर की जो है, और 50, हाँ, उसमें इतना आपको वो नहीं है, लेकिन उसमें आपने CO का ख्याल रखना है। CO का आपका सारा डिपेंड इस वक्त CO पे करता है। अगर आप इन रीडिंगों को छोड़ के भी अगर CO कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप CO कंट्रोल करने के बाद आपकी गाड़ी माइलेज देगी।
सही है, ठीक है ना। बाकी सिलेंसर जो लाल करेगी वो HC का और NO का उसका ताल्लुक होगा। अगर आपने गाड़ी, आप कहते हैं ना गाड़ी का सिलेंसर बिल्कुल अंदर से लाल होना चाहिए, तो आपने फिर उसका फैसला करना है HC, NO और इनको रीडिंग को ठीक करना। HC का मैं बता दें हाइड्रोकार्बन, मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन मीन्स के जितना आपकी गाड़ी के अंदर से ना जला हुआ फ्यूल है, जो कच्चा मारती है, जैसे हम अपनी जबान में बोलते हैं कच्चा मारती है, ये कच्चा मारती है, ठीक है ना। यानी ये जितना कम होगा उतना बेहतर। हाँ, कच्चे की मिकदार अगर ज्यादा होगी ना, फिर भी NO की रीडिंग बढ़ेगी। तो बेहतरीन रीडिंग जा रही है HC की भी, उसमें हिसाब से भी देखें ना, तो यहाँ पे तो वो मैनुअल में आया हुआ है कि 250-300 तक आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अब यूज़ हुई गाड़ियाँ, तो वो परफेक्ट रीडिंग तो नहीं आ सकती, लेकिन नई गाड़ियों में आ सकती है। वो नई गाड़ियों में ये है कि यहाँ पे HC गिरा होगा, लेकिन हमारी यूज़ हुई गाड़ी में 250-300 HC चला सकते हैं आप, 250 से 300। लेकिन आपने NO पे ख्याल रखना है कि अगर NO बढ़ेगा तो कच्चा लाजमी मारेगी गाड़ी। ठीक है। अभी जैसे कि हमें शाहिद भाई ने बताया कि क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो 10 साल 8 साल चली हुई होती हैं, या तो बिल्कुल नई गाड़ी हो तो उसका जो HC है वो आपका 100 से भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो चढ़ी हुई गाड़ियाँ हैं इनके अंदर कैटल भी ऑलमोस्ट यूज़ हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद शायद भाई जैसे हमें बता रहे हैं कि 300 तक भी आपकी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ऑक्सीजन की आपकी वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है। इसकी वैल्यू जो है CO2 आपकी 12 से 13.5 के बीच बेहतरीन है। अगर इससे ऊपर 14.5 तक जाती है तब भी एक्सेप्टेबल है। तो इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जो इसका सिलेंसर है वो आपको दिखाऊँ। तो इसका सिलेंसर जो है इसी के साथ की हमारे पास, पहले गाड़ी दिखा देता हूँ, एक और बिट्स है। तो इसके जो सिलेंसर की पहले कंडीशन थी वो ये थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कंडीशन थी पहले, ठीक है। ये काला पानी इस पे आ रहा था। तो सेम इनके पास मॉडल की गाड़ी है, तो सेम कंडीशन भी इनका यही था। लेकिन अभी इनके सिलेंसर के अंदर हम चेक करें तो उस तरह की कालापन नहीं है, ठीक है। इस तरह का जैसे ये देखें रेड आ रहा है। एनालाइजर के थ्रू इसको सेटिंग की हुई है, इसके इंजेक्टर और इसको प्लगों को। और सेम वो दूसरी गाड़ी है उसका भी इन्होंने करना है। तो ये बेसिकली हमें इस मशीन का ये फ़ायदा होता है कि स्कैनर के बाद जो सिलेंसर से आउटपुट निकल रही है उसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि इसमें फ्यूल जो जला हुआ है, जो नहीं जला हुआ, और जो ऑक्सीजन है उसकी टोटल क्या मिकदार है, और उसके मुताबिक हम अपनी गाड़ी की सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये वो गाड़ी है जिसकी पहले मैंने आपको सेटिंग दिखाई। अभी इसकी मैं वैल्यूज आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप इसकी ज़रा वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरी तरफ जो पहले की बिट्स थी उसकी भी वैल्यूज़ आपको लगा के दिखा दूँगा वीडियो में। अब इसका जो CO है वो आप देख सकते हैं, और CO2 जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू नीचे आती जाएगी। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 0.5 के आसपास होनी चाहिए, जो कि 6 पे है। यानी कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पेट्रोल इसके ऊपर जा रहा है इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू आप देखें, CO है 6 पे आ रही है। इट्स मीन इसकी जितनी ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी ये अभी 12 से ऊपर होनी चाहिए थी, और ये जो है आपकी जो है वो 0.5 तक होनी चाहिए थी। अभी इस वक्त इसमें फ्यूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों की आपको मैंने कंडीशन निकाल दी। अब ये फ्यूल ज़्यादा जा रहा है। अब इसके जितने हम स्कैनर लगाते हैं तो स्कैनर के ऊपर हमें जो एयर फ्यूल रेशो है, जो कि मैं अभी देखता हूँ, इसको स्कैनर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ, वो ऑलमोस्ट ये ठीक ही बता रहा होगा। अभी मैं इसी गाड़ी के अंदर जिसकी रीडिंग मैं आपको दिखा रहा था, मैंने अभी इसको स्कैनर लगाया है। तो यहाँ पे जो इसके इंजेक्टर के पल्स हैं, ठीक है, वैसे नॉर्मल जो होने चाहिए इंजेक्टर के पल्स वो 2.4, 2.3, 2.5 मैक्सिमम होने चाहिए। तो इसके आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट गाड़ियों में थोड़ी चेंज भी होती रहती हैं। जैसे इसमें देखें ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना लीन और रिच इनको करना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट रुके हुए हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जॉस्ट गैस जो एनालाइज़र है वो कोई भी गाड़ी है उसकी जो वैल्यूज़ है वो सब गाड़ियों के लिए, वो इंजन आपका 1000 सीसी हो, वो 1800 सीसी हो, वो 2500 हो, वो 2700 हो, वो 3000 सीसी हो, वो कोई भी सीसी का, उसकी जो गैसेस निकल रही है ना, एग्जॉस्ट गैसेस, उन सब की वैल्यूज़ एक ही होती है। यानी कि आपको हर एक गाड़ी के अलग अलग डाटा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि इस गाड़ी का इतना डाटा होना चाहिए और इस गाड़ी का इतना, ठीक है। तो लेकिन स्कैनर के ऊपर थोड़ा सा इन सेंसर्स की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एक तो आप पल्स देखने कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इसका ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेम हमने वहाँ पे एग्जॉस्ट गैस एनालाइजर से भी पता चल गया हमें कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रही है।
तो यानी बेसिक और एक्चुअल एक हमें जो इसका फीडबैक और इसका जो रिटर्न मिल रहा है वो ये है कि आप फ़ौरन से पता चला लेंगे कि गाड़ी का जो मिक्सचर है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो फिर आप जब काम करते जाते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि इस रीडिंग के ऊपर, जो कि हमें शायद भाई ने बताई भी साथ साथ कि कौन सी रीडिंग के ऊपर इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, यानी कि और फ्यूल आ रहा है, कौन सी रीडिंग में। इसमें आपको लीन और रिच का भी पता चल रहा होता है। लीन और रिच से मुराद ये है कि जहाँ पे आपका फ्यूल कम आ रहा है वहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ बताएगी, जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे भी बताएगी। और एग्जैक्टली आपको अगर एक दफ़ा इसका पूरा चार्ट समझ आ जाता है, इसको सही तरह आप रीड कर पाते हैं, तो आपको स्कैनर की तरफ आने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली इसकी एग्जॉस्ट गैसेस से पता चला लेते हैं कि इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें बर्निंग कितनी है, उसमें अनबर्न कितना है, यानी फिर उसमें आपके प्लग जो हैं गाड़ी के वो सही तरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको इसके एग्जॉस्ट गैस से ही पता चल जाते हैं। तो ये थी एग्जॉस्ट गैस एनालाइजर मशीन नन्हा कंपनी की, NH506 इसमें मॉडल आता है। इसमें NH406 भी आता है, जिसमें आप बाइक वगैरह का जो काम करते हैं या फिर मोटरसाइकिल्स का, तो उसमें वो यूज़ होती है। अगर गाड़ी के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसमें 506 मॉडल ही वर्क करता है, क्योंकि इसमें सारी गैसेस जो हैं गाड़ी के अंदर से आ रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, उसको एनालाइज ये कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि इसके बारे में जितनी मैं आपको डिटेल दे सकूं वो मैंने बताने की कोशिश की। इसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।